स्टॉक मार्केट एक बड़ा दुकान की तरह है जहां हर तरह के लोग आते हैं कुछ खरीदने और बेचने के लिए। ये एक जगह है जहां आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ आप कंपनीज के तुकड़े, जिनको हम स्टॉक्स कहते हैं, बाय और सेल कर सकते हो। हर स्टॉक एक कंपनी का एक छोटा हिस्सा होता है और जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। ये ओनरशिप आपको कंपनी के प्रॉफिट्स में हिस्सा देती है और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपका स्टॉक भी बढ़ता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग अलग है। ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक के ऊपर बेट लगाने जैसा है। ये एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन आपको यह करना जरूरी नहीं होता। आप स्टॉक के मालिक नहीं बनते, बल्कि आप सिर्फ उसके प्राइस मूवमेंट्स पर बेट लगाते हो। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और लेवरेज देता है, लेकिन इसमें ज्यादा रिस्क भी होता है। ऑप्शन स्टॉक से ज्यादा रिस्की होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनमें प्राइस फ्लक्चुएशंस का असर ज्यादा होता है। अगर आपका बेट गलत हो जाए तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ये लॉटरी टिकट्स की तरह हैं। जैसे लॉटरी में आपको बड़ा प्राइज मिल सकता है या सब कुछ खो सकते हो, वैसे ही ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी आपको बड़े प्रॉफिट्स या बड़े लॉसेस हो सकते हैं। ये आपको जल्दी अमीर बना सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ भी हार सकते हो। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा सोच समझकर और रिस्क को समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी चीज को बाय या सेल करना कितना आसान है। स्टॉक्स बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं। रोज लाखों लोग स्टॉक्स की ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है कि आप जब चाहे स्टॉक्स आसानी से बाय या सेल कर सकते हो। ऑप्शंस स्टॉक्स से कम लिक्विड होते हैं। आपको अपनी मर्जी के प्राइस पर ऑप्शंस बाय या सेल करने वाला शख्स मिलना मुश्किल हो सकता है। स्टॉक ट्रेडिंग ऑप्शंस ट्रेडिंग से कम रिस्की है। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे ही गवा सकते हो। ऑप्शंस की एक टाइम लिमिट होती है। अगर स्टॉक प्राइस आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता है तो आपका ऑप्शन वर्थलेस हो सकता है। स्टॉक्स के साथ आप उन्हें जब तक चाहे अपने पास रख सकते हो। ये आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का टाइम देता है। स्टॉक ट्रेडिंग समझना आसान है। आप एक स्टॉक खरीदते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उसका प्राइस ऊपर जाएगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शंस कई तरह के होते हैं और हर एक के अपने रूल्स होते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग को समझने के लिए आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको शुरू करने में मदद कर सकती हैं। सेक्शन 5 लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ स्टॉक्स। वॉच योर मनी ग्रो। स्टॉक्स में टाइम के साथ वैल्यू बढ़ने की क्षमता होती है। कंपनीज अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकती हैं, जिससे उनके स्टॉक प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ऑप्शंस में स्टॉक्स जैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होता है। ये स्टॉक के प्राइस पर एक शॉर्ट टर्म बेट होते हैं। हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट ने बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स जैसे अन्य इन्वेस्टमेंट्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। सेक्शन 6 Diversification in stock trading. Don't put all your eggs in one basket. Diversification का मतलब है अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये आपके रिस्क को कम करने में मदद करता है। आप अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और कंट्रीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ऑप्शंस में स्टॉक्स जैसे डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स नहीं होते हैं। ये एक ही स्टॉक के परफॉर्मेंस से जुड़े होते हैं। Section 7 Stocks, a safer bet for steady returns. ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक्स ऑप्शन से ज्यादा सेफ और एडवांटेजस ऑप्शन है। स्टॉक्स लिक्विडिटी, लोअर रिस्क, सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल प्रदान करते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए बेस्ट है जो हाई रिस्क के साथ कंफर्टेबल हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क से भरा होता है। अपना रिसर्च करना और समझदारी से इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है।
Section 8. Understanding options trading. A risky business. Options trading is a complex and often misunderstood area of the financial markets. It involves buying and selling contracts that give the holder the right, but not the obligation, to buy or sell an asset at a predetermined price before a certain date. Options trading बहुत risky हो सकता है. This is because the value of options can be highly volatile and the market conditions can change rapidly. Traders need to be constantly vigilant and ready to act at a moment's notice. ये future predict करने जैसा है, लेकिन ये prediction कभी भी accurate नहीं हो सकती. Market के movements unpredictable होते हैं और कभी-कभी even the most experienced traders can get it wrong. और अगर आप गलत हैं, तो आप बहुत सारे पैसे गवा सकते हैं. The losses can be substantial, and sometimes traders can lose more than their initial investment. Options contracts की एक expiration date होती है, जो एक और risk factor है. If the stock does not move in the predicted direction before this date, the option can expire worthless. और अगर stock आपके prediction के मुताबिक move नहीं करता है, तो आपका option worthless हो सकता है. This means that all the money invested in that option is lost. तो आपका option worthless हो सकता है. This is why it is crucial to have a well thought out strategy and to be prepared for the possibility of losses. ये याद रखना important है कि options trading सबके लिए suitable नहीं है. It requires a high level of risk tolerance and a deep understanding of the market dynamics. इसके लिए high risk tolerance और market की अच्छी समझ होनी चाहिए. Without these, the chances of success are slim. Therefore, it is always advisable to seek professional advice and to thoroughly educate oneself before venturing into options trading. Section 9. The perils of leverage in options trading. Options trading में leverage शामिल होता है, जिसका मतलब है कि आप कम पैसों से बड़े अमाउंट के स्टॉक को कंट्रोल कर सकते हैं. Leverage आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है, लेकिन ये आपके नुकसान को भी बढ़ा सकता है. आप अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसे गवा सकते हैं. ऑप्शंस ट्रेडिंग पर विचार करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आप लेवरेज से जुड़े रिस्क्स को पूरी तरह से समझते हैं. सेक्शन 10. Why stocks triumph over options? The prudent choice. ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, खासकर उनके लिए जो मार्केट में नए हैं, स्टॉक ट्रेडिंग एक ज्यादा सेंसिबल अप्रोच है. स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की क्षमता के साथ रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस प्रदान करते हैं. जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप एक कंपनी के ओनरशिप का एक हिस्सा खरीदते हैं. ये ओनरशिप आपको कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका देती है. स्टॉक्स का एक और फायदा ये है कि आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं, जो आपके पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकते हैं. स्टॉक्स के साथ आपको मार्केट के ट्रेंड्स और कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने का मौका मिलता है. ये आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करता है. स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पोटेंशियल और आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की क्षमता के साथ रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस प्रदान करते हैं. ऑप्शंस ट्रेडिंग, जबकि पोटेंशियली लुक्रेटिव है, इसके लिए हाई रिस्क एपेटाइट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और पोटेंशियल लॉसेस को बर्दाश्त करने की क्षमता की जरूरत होती है. ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है, जो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है. ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको मार्केट के मूवमेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पड़ता है, जो कि काफी चैलेंजिंग हो सकता है. अगर आपका प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, तो आपको सिग्निफिकेंट लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है जो मार्केट के डायनामिक्स को अच्छे से समझते हैं और हाई रिस्क टॉलरेंस रखते हैं. याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना जरूरी है. स्टॉक्स के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर फोकस करें और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर तभी विचार करें जब आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस और रिस्क टॉलरेंस हो. स्टॉक्स के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर फोकस करें
और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर तभी विचार करें जब आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस और रिस्क टॉलरेंस हो। स्टॉक्स आपको एक स्टेबल और रिलायबल ग्रोथ का मौका देते हैं, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग आपको हाई रिटर्न्स का प्रॉमिस कर सकती है, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क्स भी जुड़े होते हैं। इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको अपने गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट के डायनामिक्स को समझना जरूरी है। स्टॉक्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन प्रूडेंट चॉइस वही है जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन करती हो। स्टॉक्स के साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने पर फोकस करें और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर तभी विचार करें जब आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने का एक्सपीरियंस और रिस्क टॉलरेंस हो।